वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्किन में। आज मैं आपके साथ एक सकुलेंट वैरायटी के प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है हवर्तिया। हवर्तिया में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे शेडेड प्लांट भी है। तो मेरे पास जितने सारी ये वैरायटी है मैं इसके बारे में शेयर करूंगी आपके साथ और इसका केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। हवर्तिया की ग्रोइंग पीरियड है अप्रैल टू नवंबर। तो उस टाइम में जो सीज़न है, सीज़न वाइज आपको केयर करना होगा। तो पहले मैं लाइट के बारे में बोलती हूँ। हवर्तिया को स्पेशली ब्राइट लाइट पसंद है और थोड़ी सी खुली हवाएं पसंद है। ये बेसिकली अफ्रीका की जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ये उगते हैं, तो इसको ब्राइट लाइट चाहिए। ये सुबह की सनलाइट मांगते हैं और शाम के टाइम भी आप थोड़ी बहुत सनलाइट दो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बट ये पूरे दिन का जो डायरेक्ट सनलाइट है वो सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए आप ऐसे जगह इसको प्लेस करना जहाँ पर सुबह की धूप और शाम के टाइम की थोड़ी सी धूप मिल जाए और पूरे दिन का ब्राइट लाइट मिले। और विंडो के सामने आप प्लेस करो तो ऐसे बहुत बेस्ट प्लेस होगा, क्योंकि थोड़ी सी खुली हवाएं इसको चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ये जो हवर्तिया है, ये वैरायटी जो है, ये दो थोड़ी सी सॉफ्ट है और ये हवर्तिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे भी कंडीशन में इसको रखो ये सर्वाइव कर लेते हैं। ये मेरे प्लांट सिंगल में मैं लाई थी। देखिए ये सारे बहुत सारे जो पप्स है साइड साइड से निकल आ रहे हैं। तो हवर्तिया के कैटेगरी के हिसाब से ये आप डिवाइड करो तो देखना, ये जो सारे जो हवर्तिया है ये सनलाइट थोड़ी सी मांगते हैं। इसको सनलाइट आप दो ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये ब्राइट लाइट मांगते हैं। तो आप थोड़ी सी ब्राइट लाइट में इसको प्लेस करना, थोड़ी सी खुली हवाएं मिले, इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलते हो वाटरिंग के बारे में, जो हवर्तिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। क्योंकि हवर्तिया में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते सिवाय ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की वजह से ही ये हवर्तिया और सारे सकुलेंट प्लांट मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रूट रॉट का प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, लीव्स गल जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। इसलिए आप जब भी इसको वाटरिंग करो, हफ्ते में एक बार इसमें वाटरिंग करना। अब वाटरिंग का टाइम आप शेड्यूल में रख लेना, जैसे कि आप एक संडे को आप वाटरिंग किए हो तो नेक्स्ट संडे आप इसमें वाटरिंग करना। इस हिसाब से आप वाटरिंग करना, क्योंकि ड्राई, मैं बोलूँगी कि ड्राई सॉइल हो जाए इसके बाद आप वाटरिंग करना, तो ये बात गलत है। क्योंकि 2-3 दिन बाद ऐसे वैसे ही इसका जो वो सॉइल है वो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है, जो सॉइल है, वो ड्राई नहीं होते हैं। तो इस बात से आप जब फिंगर टिप मेथड का यूज़ करोगे तो देखोगे 2 इंच तक ऐसे ही आपको ड्राई मिलेगा, लेकिन नीचे ये ड्राई नहीं होते हैं। इसलिए आप हफ्ते में एक बार इसमें आप वाटरिंग करो। बट जब इसका डोरमेंसी पीरियड है, विंटर के टाइम, बहुत ध्यान से आप वाटरिंग करना, क्योंकि उस टाइम में ये डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं, ज़्यादा खाना भी नहीं मांगते हैं, ज़्यादा वाटर भी नहीं मांगते। इसलिए अब 2 हफ्ते में एक बार इसमें आप वाटरिंग करना। और इसमें आप जुलाई और अगस्त में ज़्यादा वाटरिंग मत करना, क्योंकि वो उस टाइम है मानसून का टाइम। मानसून के टाइम में आप ज़्यादा वाटरिंग करोगे, इससे भी ये प्लांट खराब हो जाते हैं। तो क्या करोगे, आप हफ्ते में एक बार इसमें साइड साइड से थोड़ी सी स्प्रे कर देना। जो हम जो स्प्रे करते हैं वो वाली स्प्रे से आप इसमें धीरे धीरे साइड साइड्स में, लीव्स के ऊपर भी आप थोड़ी सी हफ्ते में एक बार स्प्रे कर सकते हो। तो इससे क्या होते हैं, इसका जो लीव्स है वो जो पानी है, पानी को होल्ड करके रखते हैं और रूट्स में पानी नहीं मिलते हैं, तो वो रूट का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओवर वाटरिंग नहीं, जब भी वाटरिंग करोगे आराम से। हवर्तिया सारे सकुलेंट प्लांट में ही आप जब भी वाटरिंग करोगे ध्यान से आप वाटरिंग करना। अब बोलती हूँ फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर ये महीने में एक बार मांगते हैं और ग्रोइंग पीरियड में तो मांगते ही है। बट जो डोरमेंसी पीरियड है विंटर टाइम, उस टाइम में आप फर्टिलाइजर नहीं देना।
फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से भी खराब हो जाते हैं। और जब भी आप फर्टिलाइज़र दोगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र को पानी के साथ डाइल्यूट करके ऐसे आप साइड से आप धीरे धीरे फर्टिलाइज़र दे देना। और जब भी फर्टिलाइज़र दोगे इस बात का ध्यान रखना कि नीचे से ये फर्टिलाइज़र ड्रेन हो जाए। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दोगे उस टाइम में ड्रेन हो जाए, तो आप समझोगे कि इसका जो सारे रूट्स है, रूट्स को वो फर्टिलाइज़र मिल गया है। और आप दोगे इसमें फर्टिलाइज़र जो है, एक तो आप जो कैक्टस और सकुलेंट फर्टिलाइज़र है वो फर्टिलाइज़र आप पानी के साथ डाइल्यूट करके दे देना। और आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया काम करते हैं सकुलेंट प्लांट में। मैं तो सीवीड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और NPK 19-19-19 भी आप यूज़ कर सकते हो, 2 महीने में एक बार आप यूज़ कर सकते हो। इससे ये प्लांट का जो लीव्स का जो शाइन है ना, वो देखिए बहुत सुंदर है इसकी लीव्स, तो इसका शाइन बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। अब बोलती हूँ इसके सॉइल मिक्स के बारे में। आप सबको तो पता ही है, जो सकुलेंट और कैक्टस का जो स्पेशल सॉइल है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो वो रिवर सैंड और परलाइट की मिक्सचर से वो बनते हैं। और चारकोल भी इसमें मिक्स करो तो बहुत अच्छा होते हैं। चारकोल, वर्मी कंपोस्ट, इसमें परलाइट और रिवर सैंड, आप ये अच्छे से मिक्स करके इसमें जब आप इसको प्लेस करोगे, देखना इसका बढ़िया जो है सॉइल बनेगा। और देखना ये ना, जब आप नर्सरी से लाओगे ये कोकोपीट में प्लेस किया जाते हैं। जो हवर्तिया है, हवर्तिया को स्पेशली कोकोपीट में प्लेस किया जाते हैं। तो आप इसको कोकोपीट में रख सकते हो, पर जब भी आप कोकोपीट में रखोगे ना, वाटरिंग का ध्यान स्पेशली आपको देना होगा, क्योंकि कोकोपीट वाटर है ना, वाटर को जो सोक करके रखते हैं। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में। हवर्तिया को मैंने पहले ही बताई हो, ये सकुलेंट वैरायटी का है। तो सकुलेंट जो प्लांट को जो स्पेशल सॉइल है वो सॉइल है रिवर सैंड, परलाइट, चारकोल। और इसमें आप कोकोपीट यूज नहीं करना, इसमें आप बाहर में कंपोस्ट यूज करोगे और थोड़ी सी फंजीसाइड इसमें यूज करोगे और नीम खली। ये जो सॉइल मिक्स है, इस सॉइल मिक्स से ये हवर्तिया और कैक्टस जो सकुलेंट सारे प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। बट जब भी आप इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें कोकोपीट यूज नहीं करना। लेकिन जब आप जब नर्सरी से ये प्लांट लाओगे, तब देखोगे कि इसको स्पेशली ये कोकोपीट में प्लेस किया जाते हैं। आप चाहो तो इसको कोकोपीट में रख सकते हो, लेकिन उस टाइम में आपको वाटरिंग का ध्यान देना होगा, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। ज़्यादा मॉइस्चर हवर्तिया और सकुलेंट प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसका सॉइल मिक्स नहीं बनाना चाहते हो, बस इसको आप कोकोपीट में रिप्लेस करना चाहते हो, तो क्या करोगे, 2 हफ्ते में एक बार इसमें वाटरिंग करना। और जो स्पेशल सकुलेंट जो सॉइल मिक्स है उसमें जब आप प्लेस करोगे, उस टाइम में आप हफ्ते में एक बार वाटरिंग करना। बस इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने अभी तक इसको जो स्पेशल जो सकुलेंट जो सॉइल मिक्स है इसमें प्लेस नहीं किया हूँ। बस मैं 2 हफ्ते में एक बार इसमें पानी देती हूँ। इस बात का ध्यान रखने से आप आराम से कोकोपीट में भी इसको प्लेस कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन सकुलेंट और कैक्टस की स्पेशल सॉइल मिक्स मिल जाएगा। उस सॉइल मिक्स में भी ये प्लांट आराम से चल जाते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बोलती हूँ पॉट सिलेक्शन के बारे में। सकुलेंट प्लांट सारे छोटे गमले में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे गमले में वाटरिंग का प्रॉब्लम नहीं होते हैं और ओवर वाटरिंग हो जाते हैं। जब इसको आप बड़े गमले में प्लेस करोगे तो क्या होते हैं, इसमें ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। इसलिए जब भी इसको प्लेस करोगे, आपके हवर्तिया हो या सकुलेंट जो सर प्लांट है, उसके साइज के हिसाब से आप पॉट सिलेक्ट करना। और जब भी पॉट सिलेक्ट करोगे, देखिए ये नीचे जो ये ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो सारे सकुलेंट प्लांट खराब हो जाते हैं। प्रॉपर जो ड्रेनेज होल है उस होल की खराब होने की वजह से, क्योंकि ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं हो तो ओवर वाटरिंग का दिक्कत दिखाई देते हैं।
अब बोलती हूँ इसका प्रोपोगेशन के बारे में। हवर्तिया को आप आराम से प्रोपोगेट कर सकते हो। देखिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे सारे हवर्तिया में देखिए पप निकल आए हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर टोटल 3 प्लांट्स है। तो ये दोनों को मैं प्रोपोगेट करके जो ये साइज का जो पॉट है इस पॉट में लगा दो तो मेरे 3 हवर्तिया ये है लव हार्ट। इस हवर्तिया का नाम है लव हार्ट। तो इसको मैं प्लेस कर दूँ तो मेरे 3 लव हार्ट हवर्तिया रेडी हो जाएगा। मैं सारे दिखा रही हूँ। देखिए ये जो हवर्तिया है इसमें भी बेबी पप निकल जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हवर्तिया है इसमें भी बेबी पप है। तो आराम से आप अपने हवर्तिया को लाओगे तो 1 से 3-4 पौधे तो हवर्तिया तो आप बना ही सकते हो। आराम से इसको काट करोगे और जो प्रॉपर सकुलेंट जो सॉइल मिक्स है इस सॉइल मिक्स में लगा दो, और नहीं तो कोकोपीट में लगा दो तो आराम से ये बच जाते हैं। और ये शीर्ष से भी उगते हैं। हवर्तिया में फ्लावर्स आते हैं तो उस फ्लावर्स को आप कलेक्ट आराम से रख दो तो इसमें आराम से आप शीर्ष मिल जाते हैं। बट जब भी इसका शीर्ष कलेक्ट करोगे ना धीरे धीरे, क्योंकि ये छोटे छोटे कलौंजी के टाइप में वो शीर्ष होते हैं, तो इसको आप रख दोगे और थोड़ी सी धूप लगा के इसका ग्रोइंग पीरियड में आप प्रॉपर सॉइल मिक्स में लगा दोगे तो आराम से इसका ग्रो हो जाता है। तो ऐसे आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। इसके लीफ से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो, बट जब भी लीफ से प्रोपोगेट करोगे ना बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उस टाइम में फंगल इन्फेक्शन की डर दिखाई देते हैं। तो उस टाइम में बहुत ध्यान से आपको देख के इसको प्रोपोगेट करना होगा। प्रूनिंग के बारे में, हवर्तिया में प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस इसका जो केयर है, ये जो डेड लीव्स होते हैं इस डेड लीव्स को आप फेंक देना, नहीं तो क्या होते हैं पानी देने के बाद इसमें फंगल इन्फेक्शन की डर दिखाई देते हैं। इसलिए डेड लीव्स को आप हटा देना। और इसके बाद इसका क्लीनिंग कैसे करोगे? ऊपर में पानी नहीं देना। हवर्तिया हो, कैक्टस हो, सारे सकुलेंट वैरायटी में ऊपर से कोई पानी नहीं देना, क्योंकि ऊपर से पानी देने से इसमें ये जो लीव्स रूट्स हो जाते हैं और प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इसका आप कैसे करोगे क्लीन? ऐसे आपके पास ब्रश हो तो देखिए डस्ट निकल आ रहे हैं, ऐसे आराम से आप इसको धीरे धीरे करके इसको आप क्लीन कर देना। और हो सके तो महीने में जब ज़्यादा सनशाइन होगा उस टाइम में आप क्या करोगे, सुबह सुबह इसको स्प्रे करके आप इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है सनलाइट में प्लेस कर देना। तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वाटर ड्राई हो जाएगा, इससे भी प्लांट ख़राब नहीं होते। और हफ्ते में एक बार बस आप हल्के हाथ से ऐसे ब्रश से आप अपने प्लांट्स को ऐसे क्लीन कर देना, क्योंकि प्लांट्स का लीव्स क्लीन हो तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होते हैं और प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और हवर्तिया में तो कोई ब्रांचेस नहीं होते, इसका तो लीव्स ही स्पेशल है, इसलिए लीव्स का केयर तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप अपने हवर्तिया क्या क्लीन कर सको। और अब बोलती हूँ पेस्ट अटैक के बारे में। हवर्तिया में बेसिकली कोई पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम होते हैं और एक फंगल इन्फेक्शन की डर दिखाई देते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी डर दिखाई उस टाइम में दिखाई देते हैं जिस टाइम में आप ओवर वाटरिंग करते हो। इसलिए वाटरिंग का ध्यान रखना। और महीने में एक बार इसमें फंगल जो स्प्रे होते हैं, और नहीं तो नीम ऑयल का जो नीम ऑयल है वो नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हो। इससे ये प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।